30 साल से मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो इस 6 महीने में देखा है। विक्रांत भाई लड़े कैसे? आप हम्म। बताओ कैसे लड़े? इस 3 महीने में जितना नुकसान व्यापारियों का हुआ है इतना नुकसान किसी का नहीं हुआ। जो भी इसका फिजिकली कारोबार करता है, चाहे वो जेवर का हो चाहे वो बुलियन का हो, वो सब के सब बिल्कुल टोटली 100% मैं कह सकता हूं कि 100% वो नुकसान में। क्योंकि माल बिक जाता है, लिया नहीं जाता। जो हमारे जैसा है, जो हाँ। होलसेल में काम करता है, वो लाखों रुपए का नुकसान रोज उठा के अपने घर जा रहा है। क्योंकि 2-4 किलो माल बेचा, 20-20 हाँ। 30-30 हजार रुपए बढ़ गई, क्या फर्क पड़ता है? लाख रुपए एक हो जाए। बात सोलर है। पहले से भी बन रहे थे, इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले से भी बन रही थी, सब चीज पहले से हो रहा है। हाँ। लेकिन ये 1 महीने में ये डिमांड इतनी हो गई कि इसको 1.5 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया इन्होंने। राजकोट के 30 से 40 बुलियन के व्यापारी जो हाँ। बुलियन का काम करते हाँ। हैं, वो बाजार छोड़ छोड़ के भाग गए। जैसे आपके पास तो जैसे आज 100 रुपए की भाव की चांदी आई, तो वो 100 रुपए की बिक जी। रही है। तो आज आपने बेच दी, कल आपने महंगी खरीदी, वो भी महंगी दाम पे ही बिकेगी। तो नुकसान किस तरह से हो रहा है? क्योंकि एक तरफा बाजार इतना हो गया है कि एमसीएक्स वाले भी भाग रहे हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल करे, कुछ सोचे, लेकिन गवर्नमेंट क्यों करे कंट्रोल? गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं करती है। फिजिकल कारोबारी है, हाँ। वो टोटल टोटल नुकसान में है, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। वो बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के कि लखनऊ के अग्रवाल साहब गुजर गए। रिटेल में तो 100% कारोबार नहीं। हाँ। आज मान लो 3 लाख रुपए चांदी का भाव हो गया, अगर इसमें 10-20-30% टूट भी गया तो क्या है? लेकिन वो कवर नहीं कर पा रहा। वो उसमें उस जंजाल में वो फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता हाँ। है। ये जियो पॉलिटिकल जब तक रहेगा, हाँ। कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा। और ये चांदी इसी तरीके से या सोना इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, ये कारोबार खत्म हो जाएगा। देखो, ना तो ट्रंप साहब झुकने को तैयार है, हाँ। न चाइना झुकने को तैयार है, न हाँ। रशिया झुक। मुझे ऐसा लगता है कि ये साल दो दो साल तो ये बाजार को थमने नहीं देंगे। हो सकता है 4 लाख रुपए कर दें चांदी को। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में सोच हाँ। विचार करना चाहिए। सोना उतना नहीं हो पाता, लेकिन चांदी में ये लोग बहुत खेल करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं। जिस मेटल को इनको चलाना है वो उसको ही चलाएंगे। अब ये सोने को रोक के बैठे हैं, अब ये चांदी चला रहे हैं। जो सट्टेबाज हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। आज सवेरे बात कर रहा था, आपने कहा कि चांदी जो है वो शेर की सवारी है। तो वो किस लिए आप कह रहे थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी देखिए, समझाइए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। पिछले कुछ दिनों से हम चांदी के बढ़ते दामों के, या चांदी और सोने दोनों के बढ़ते दामों से निवेशकों के मन में काफी खुशी देख रहे थे, लोगों के चेहरे खिलखिलाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो इसका धंधा करता है, उसके बावजूद वो परेशान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्राफा व्यापारियों की, जो सोने और चांदी के बढ़ते दामों से बहुत परेशान हैं। और आज हमने खास तौर से चांदनी चौक के कूचा महाजनी, जो कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, वहां के कूचा महाजनी के व्यापारी सर्राफा कारोबारी संतु शर्मा जी को अनुरोध किया कि वो हम हमारे साथ आए और बताएं कि क्या दिक्कतें व्यापारियों को हो रही है। संतु भाई, बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है दास स्वतंत्र पर। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार। संतु भाई, सबसे पहले मैं एक लखनऊ की खबर बताना चाहूंगा। एक सर्राफा कारोबारी है मनोज अग्रवाल जी। इन्होंने चांदी के जी। कारोबार में जो तेजी आ रही है, लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण वो जी। तनाव में थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। कहा यह जा रहा है जी। कि माल खरीदने बेचने में जो जोखिम उठाना पड़ रहा था, उससे उनका मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा था और उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। तो संतु भाई, थोड़ा समझाइए कि सोने और चांदी के बढ़ते दामों से बाहर से देखने में ये लगता है कि व्यापारी तो बड़े गदगद होगा, उसको बहुत फायदा हो रहा होगा। क्या स्थिति है व्यापारियों की? विक्रांत भाई, ऐसा है कि ये तेजी महीने और 2 महीने से चल रही है। हाँ। और लोग हमें आके ये कहते हैं कि आपका तो स्टॉक है और आपको तो बहुत बढ़ गया, और बहुत बहुत आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा व्यापार है ये। लेकिन इस 3 महीने में जितना नुकसान व्यापारियों का हुआ है इतना नुकसान किसी का नहीं हुआ। अच्छा। व्यापारी का नुकसान किस तरीके से हुआ है कि जो चांदी के सौदे होते हैं वो 5 किलो 10 किलो के फिक्स होते हैं। हाँ। उससे कम का सौदा नहीं हो सकता। हाँ।
5 किलो बिकता नहीं है, किलो 2 किलो बिक जाता है, अगले दिन वो 10-20 हजार चांदी बढ़ जाती है। उससे क्या है कि नुकसान पे नुकसान जुड़ता जाता है। हर एक व्यापारी जो भी इसका फिजिकली कारोबार करता है, चाहे वो जेवर का हो चाहे वो बुलियन का हो, वो सब के सब बिल्कुल टोटली 100% मैं कह सकता हूं कि 100% वो नुकसान में। अच्छा। क्योंकि माल बिक जाता है, लिया नहीं जाता, हाँ। और रोज रोज ही बढ़ता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हाँ। कि रोज इस तरह 10-10 हजार, 100, 200, 500 हजार की चाल आती थी सारे दिन में। हम्म। आज 10-10, 20-20, 30-30 हजार की चाल पर डे आ रही है। हम्म। लिया जाता नहीं है, माल बिक जाता है। हाँ। अगर कोई मेरी दुकान पे आके कहता है कि मुझे आधा किलो जेवर चाहिए, तो मैं उसको मना तो नहीं कर सकता, हाँ। और जो प्रेजेंट भाव होगा उसको मैं बेच दूंगा। हाँ। लेकिन वो आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो वो लिया नहीं जाता, और अगले दिन उसमें 20 छोटे से छोटा कारोबारी लाखों रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि लाखों रुपए का रोज, जो हमारे जैसा है जो हाँ। होलसेल में काम करता है, वो लाखों रुपए का नुकसान रोज उठा के अपने घर जा रहा है, अरे। लाखों रुपए का। क्योंकि 2-4 किलो माल बेचा, 20-20, हाँ। 30-30 हजार रुपए बढ़ गई, क्या फर्क पड़ता है, लाख रुपए एक हो जाते हैं उसमें। हाँ। तो लाखों रुपए का नुकसान रोज भुगत रहा है व्यापारी। हाँ। राजकोट, अहमदाबाद के जो छोटे बुलियन कारोबारी थे, वो बड़ी संख्या में भाग गए हैं। अच्छा। अनफिक्स सौदा हो गया है। हाँ। अनफिक्स सौदा उन्होंने उठा लिया, हाँ। भाव रुके नहीं। उन्होंने सोचा हम कल कवर कर लेंगे, हम परसों कवर कर लेंगे, वो बेचारे भाग गए। हो सकता है कि भाई किसी ने इतना दुख उठाया होगा कि उसने बेचारे ने सुसाइड भी कर लिया होगा। हाँ। ये जो भाग गए हो आज, सकता है। ये राजकोट का क्या जी, क्या किस्सा बता रहे हैं मेरे साहब कि किस तरीके से इन्हें नुकसान हुआ? मैं कह रहा हूँ, राजकोट के 30 से 40 बुलियन के व्यापारी जो हाँ। बुलियन का काम करते हाँ। हैं, वो बाजार छोड़ छोड़ के भाग गए। कोई अच्छा। बेचारा छोड़ के भाग गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। हालात व्यापार के ऐसे ही है, जो चांदी सोने का कारोबार कर रहे हैं वो उनके। तो ये स्थिति, ये चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आपके पास तो जैसे आज 100 रुपए की भाव की चांदी आई, तो वो 100 रुपए की बिक जी, रही है। तो आज आपने बेच दी, कल आपने महंगी खरीदी, वो भी महंगी दाम पे ही बिकेगी। तो नुकसान किस तरह से और हो रहा है दुकानदार का? नुकसान इस तरीके से हो रहा है, हाँ। जैसे हम एमसीएक्स पे आप, बाजार में सौदा करने जाते हैं। हाँ। आपको मैं बताऊं, एमसीएक्स वाले भी भाग रहे हैं। अच्छा। क्योंकि एक तरफा बाजार इतना हो गया है कि एमसीएक्स वाले भी भाग रहे हैं। हाँ। कई तो एमसीएक्स वाले भाग जाएंगे तो हम एमसीएक्स किससे काटेंगे? हाँ। हम उसमें उसमें फंस गए। फिजिकल हमने बेच दी तो हम उसको कैसे काटेंगे? फिजिकल वो 5 किलो का सौदा करते हैं। हाँ। 5 किलो माल बिकेगा तभी तो हम 5 किलो काटेंगे। वो अगर मान लो 2 किलो बिका, और हाँ। 2 किलो में 25 हजार बढ़ गए, हाँ। तो 50 हजार हो गए। हाँ। वो 50 हजार रुपए नुकसान में अगले दिन जुड़ जाते हैं, जब अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं कि 10-20 हजार फिर बढ़ गई। हाँ। कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। कोई किसी का, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करे, कुछ सोचे, लेकिन गवर्नमेंट क्यों करे कंट्रोल? गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं करती है। लेकिन जो इतना बड़ा तबका, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग चांदी का काम कर रहे हैं, हाँ। कहीं कहीं जेवर बन रहा है, कहीं से वो चल रहा है, कहीं वो बाजार में आके बिक रहा है, सर कोई कंट्रोल नहीं है। हर आदमी जो चांदी का फिजिकल कारोबार करता है, हाँ। बहुत सारे लोग, आप मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूं, तो हाँ। उस पे वो केवल है ना, वो चिंतन करते हैं केवल, ये क्या हो रहा है, जियो हाँ। पॉलिटिकल क्या हो हाँ। रहा है, ये बिल्कुल क्या हो रहा बिल्कुल। है। हाँ। लेकिन एक्चुअली जो फिजिकल कारोबारी है, हाँ। वो टोटल टोटल नुकसान में है, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। हाँ। और वो हर कारोबारी, मैं हाँ। कहता हूं 100 में से 99 कारोबारी दुखी है। हाँ। और बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के कि लखनऊ के अग्रवाल साहब गुजर गए इस चीज में। बहुत मुझे इस चीज का दुख है। और आपसे बेहतर कौन इस चीज को समझ पाएगा? अब संतु भाई, आप लोग जो है, आप लोग तो कूचा महाजनी में बैठे हुए हैं, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा बाजार है, बड़े व्यापारी हैं। जी, जब आप लोगों की यह हालत है, तो जो छोटे छोटे गली मोहल्ले और शहरों में जो छोटे दुकानदार हैं सोने चांदी के, वो किस तरीके से गुजर बसर कर, वो किस तरीके से इसे झेल पा रहे होंगे? विक्रांत भाई, एक तो कारोबार नहीं है। हाँ। एक तो कारोबार नहीं है, जो जो सामान वो
जो लेडीज बेचारी 1,000 रुपए का लेके जाती थी, हाँ वो सामान आज, जो कई बार तो आके कहती है कि ये 1,000 रुपए का सामान लेके मैं जा रही थी पहले, वो सामान आज 5-5, 6-6 हजार रुपए का हो गया। अब हाँ आप देखो, किसी ने 20 ग्राम की पायल लेनी है, हाँ 20 ग्राम की, कोई बड़ी बात नहीं है। दो हाँ। तोले की 2 तोले की पायल आज हो गई 6,000 रुपए की रिटेल के बाजार में। हम्म अब जो चीज आज से कुछ दिन पहले 2-3 हजार रुपए की थी, वो आज हो गई 6,000 रुपए की। एक तो रिटेल में कारोबार नहीं है, हम्म रिटेल में तो 100% कारोबार नहीं है। हम्म। आप ये समझो कि होलसेल जो बाजार में जो रिटेलर हमसे लेने आता था, वो हाँ। बिल्कुल नदारद है, अच्छा। वो है ही नहीं। हाँ ये समझ लो कि रोज हम शॉप खोलते हैं, हाँ। 10-10, 15-15 लड़के हमारे पास हैं, हम्म जिनकी जिनको कब तक हम वो करें। हम इस समय बिल्कुल त्रस्त हैं। चाहे ये ट्रम्प साहब की ये जियो पॉलिटिकल जब तक रहेगा, हाँ। कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, और ये चांदी इसी तरीके से या सोना इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, ये कारोबार खत्म हो जाएगा। इस और समय तो हालात यही। कूचा महाजनी जहां आप बैठे हैं, ये तो सालों से कारोबार होता रहा है। कभी संतु भाई इस तरह की स्थिति आप लोगों ने अपने जीवन में या अपने कार्यकाल में कभी देखा है, ऐसी स्थिति बाजार की होते हुए? साहब, मैं 30 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा। 30 साल से। हाँ 30 साल से मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो इस 6 महीने में देखा है। जो 4-6 महीने से जो परिस्थिति चल रही है, हाँ ऐसा मैंने 30 साल में कभी भी नहीं देखा। हाँ इतना इतना परेशानी का माहौल है। देखो, जो छोटे छोटे बेचारे कर रहे होंगे, हाँ हम तो चलो कोई बात नहीं, होलसेल व्यापारी हैं, थोड़ा सा और सहने की शक्ति हाँ हमारी थोड़ी सी उनसे ज्यादा हाँ। है। बिल्कुल। लेकिन जो बेचारे, जो छोटे छोटे और कॉलोनियों में लोग जो बैठे हैं, हाँ। उनकी परिस्थिति शायद वो ही जानते हो हम्म सकता है ये सुसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं। हम्म बेचारे इतने दुख में है, इतनी तकलीफ में है। हो सकता है भाई, मुझे बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के। ये तो मैं कुछ दिनों से सुन रहा था कि राजकोट से इतने लोग छोड़ छोड़ के भाग गए, और अहमदाबाद से छोड़ छोड़ के भाग गए। लेकिन ये जो दुर्घटना है जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इससे मैं बड़ा बड़ा स्तब्ध हूँ। बिल्कुल, बहुत दुखदाई घटना है। और कोई भी गम इतना बड़ा, आपको लड़ने की क्षमता तो होनी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके हिम्मत करके रुके तो हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि व्यापार में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन मजबूत रहना तो बहुत जरूरी है। तो संतु भाई ये। विक्रांत जी जी। विक्रांत भाई, लड़े कैसे? आप हम्म, बताओ कैसे लड़े? जब रोज हमारा लाख रुपया रोज जुड़े नफे नुकसान में, तो वो लड़े हाँ कैसे? भाई, एक कोई तो कहीं से तो बाजार पलटे। हाँ आज मान लो 3 लाख रुपए चांदी का भाव हो गया, अगर इसमें 10-20-30% टूट भी गया तो क्या है? हाँ आज से 1 महीने पहले ये 1.5 लाख रुपए था। हाँ और कितने कितने लोग व्यापार करते हैं, हर गली कूचे में इस तरह का लोग बैठे हैं, छोटी छोटी दुकानें लेके अपना कारोबार चला रहे हैं। हाँ कैसे कैसे सरवाइव करेगा? हाँ उसने जो बेच दिया वो समझ लो उसका खत्म हो गया। हाँ ऐसा आपने 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का माल बेचा शाम तक, हाँ। 10-5 हजार रुपए का आपका घर का खर्चा है। हम्म छोटे लोगों का, बेचारों का क्या, उसका उसका 10-5 हजार घर का खर्चा है। जो माल बेचा आपने खा लिया उसको। हम्म। अब वो नया माल लाएगा तभी तो वो मजदूरी करेगा, और हाँ। नया माल हो गया 15,000 रुपए का। वो नया खरीद नहीं से पा अच्छा, रहा। हाँ वो सोचता है कि हाँ मैं इसको कवर कर लूंगा, मैं हाँ इसको ठीक कर लूंगा, क्योंकि आज तक ऐसा होता आया है। हाँ लेकिन वो कवर नहीं कर पा रहा। वो उसमें उस जंजाल में वो फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। हाँ। तो संत भाई क्या स्थितियां लग रही हैं, क्योंकि आप लोग तो व्यापारी भी हैं, आप लोग व्यापार पर तो नजर रखते ही हैं, कारणों पर भी नजर रखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, चांदी का खेल क्या कहीं पर जाकर रुकेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, चांदी के तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कई बार हमने भविष्य भूतकाल में देखा है कि बड़े बड़े डिप भी आए। तो ये डर भी रहता होगा कि अचानक से कोई इतना बड़ा डिप ना आ जाए कि दुकान में रखा हुआ माल वो मट्टी बन जाए। देखिए, अभी तो जो जियो पॉलिटिकल हालात है ना, हाँ
वो कहीं से कहीं तक इसको घटने दे नहीं रहे हैं। और हम्म, मुझे ऐसा लगता है ये जब देखो, ना तो ट्रम्प साहब झुकने को तैयार है, हाँ ना चाइना झुकने को तैयार है, ना हाँ। रशिया झुक। जब तक ये पीछे के हालात ऐसे नहीं ठीक होंगे, हम्म जो वर्ल्ड के हालात खराब चल रहे हैं, ये जब तक नहीं ठीक होंगे, हम्म, जब तक ये किसी भी कीमत पे बाजार को घटने नहीं देंगे। और कुछ सट्टेबाजों के भी हाथ में कारोबार आ हाँ जाता है। हाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हाँ प्लेयर हैं इस चीज के, उनके हाथ में भी कारोबार आ जाता है। और हाँ। जब वो कारोबार आ जाता है और उनकी एक तरफा चाल कामयाब होती है, तो वो कैसे आने देंगे? हम्म, किस जियो पॉलिटिकल ट्रम्प साहब ट्रम्प साहब कभी कभी किसी बात पे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 साल थमने वाले हैं नहीं। हाँ बिल्कुल। जो आने वाले 2 साल हैं, वो हाँ इसी तरह हालात अपने कायम रखेंगे। हाँ। हो सकता है लास्ट का साल वो थोड़ा सा, हो सकता है कि वो थोड़ा सा थमे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये साल, 2 साल तो ये बाजार को थमने नहीं देंगे। हाँ और ये आप भी यही हो, आप देख लेना कि किस तरह हो सकता है 4 लाख रुपए कर दें चांदी को। हम्म, हो सकता है 5। क्योंकि ऐसा है, जो लोग उस पे मतलब जो भविष्य चांदी का गढ़ रहे हैं, हाँ वो लोग कागज पे गढ़ रहे हैं। हाँ लेकिन एक्चुअली में फिजिकल व्यापारी निहायत परेशान हाँ। निहायत परेशान है इससे। मैं आपको बता नहीं सकता वो किस तरह से परेशान है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जिस जो आप बोलना चाह रहे हैं। तो संतो भाई, बजट भी आने वाला है। क्या आप लोगों को लगता है, व्यापारियों को लगता है कि सरकार इस मामले में कुछ कर सकती है कि स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में हो, कुछ इससे ठीक हो? कुछ सरकार के हाथ में दिखाई देता है? मुझे ऐसा लगता है सरकार को इस तरफ की सोचने की कोई भी इस समय उनके पास इतना समय नहीं है कि वो छोटे व्यापारी को या छोटे उसको समझे कि वो किस परिस्थिति में जी रहा है। मुझे तो ऐसा कहीं से बड़े बड़े नेता हैं या लोग हैं, हाँ उनके उनके सुनता हूँ। हमारे व्यापार के बारे में या हमारे बारे में सोचने का किसी के पास कोई समय मुझे तो लगता नहीं कि है उनके पास, कि वो हम्म सोचे कि ये व्यापारी कैसे जी रहे हैं। हम्म लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है। हम्म, ये संख्या जो छोटे छोटे कारोबारी हैं हाँ जिनके पास व्यापार नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी है। हाँ मुझे मुझे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में सोच हाँ। विचार करना चाहिए। हाँ। संतु भाई, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चांदी में सट्टेबाजी की बड़ी भूमिका रहती है। ये कहा जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने हिसाब से कागियों में रेट तय करते हैं, जिसकी तरफ इशारा आपने भी किया। किस तरीके से चांदी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है सट्टेबाजी के कारण? सोना उतना नहीं हो पाता, लेकिन चांदी में ये लोग बहुत खेल करते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं। विक्रांत भाई, इनको जिसको चलाना होता है ना, हम्म जिस मेटल को इनको चलाना है, वो उसको ही चलाएंगे। 2012 में आपको शायद ध्यान हो, हम्म। 2012 में चांदी 20-25 हजार से इन्होंने 75 हजार रुपए कर दी। हाँ। उस समय सोना नहीं चलाया इन्होंने। अच्छा। उसके बाद काफी टाइम तक ये सोने को चलाते रहे। अब ये सोना इन्होंने 30 हजार रुपए से हाँ इन्होंने 1.5 लाख रुपए सोना कर दिया। हाँ। तो ये सोना चलाया, अब ये सोने को रोक के बैठे हैं, अब ये चांदी चला रहे हैं। हम्म तो अब सोने में इन्होंने दस 10 हजार रुपए बढ़ाए हैं, हम्म। जो फिजिकल मार्केट में है। हाँ 1,28-30 हजार से 1,40,000 रुपए इन्होंने की है। और हाँ। चांदी इन्होंने बढ़ा दी 1.5 लाख रुपए। हम्म 1.5 लाख रुपए की चांदी इन्होंने कर दी 3 लाख रुपए। हम्म। तो जो जो इनको जो चीज चलाना है ना, मेटल, उस मेटल को इन्होंने चलाना है। जैसे आजकल आप अब कॉपर की बात कर रहे हैं कि हाँ कॉपर बहुत कॉपर। तेज हो जाएगा। हाँ और कॉपर तेज हो भी गया। जो हाँ 900 950 था, वो 1350 हो गया। तो हाँ कॉपर, अब इनको जो चीज चलानी है ना, वो चाहे वो उसको हालात कैसे ही बना ले। थोड़े जियो पॉलिटिकल तो हालात खराब है हाँ ही, हाँ लेकिन जो भी ये जो सट्टेबाज हैं, वो हम्म, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। हाँ वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं रेयर मेटल करके। और इस क्या आप एक बात बताइए कि इतना सोलर और इतना ये जो ये चांदी का डिमांड ये बता रहे हैं हाँ कि ये इन इन चीजों में ये चांदी की डिमांड बढ़ गई है। हाँ तो आप ये बताइए, क्या ये पहले नहीं था? हाँ ये पहले भी था, लेकिन अब इस 1.5 महीने में ही उसको बढ़ाना था। अगर ये बढ़ा, नेचुरली ये हाँ बढ़ता, तो ये धीरे 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 करके हाँ ये तरीके से बढ़ता। ये हाँ 1.5 लाख की चांदी अब 3 लाख रुपए इन्होंने कर दी। हाँ 900 का कॉपर इन्होंने 1400 कर दिया।
तो हाँ ये सट्टेबाजी का, ये जियोपॉलिटिकल तो है ही, उसकी आड़ में सट्टेबाजी भी है, हाँ। जिसकी वजह से ये बाजार को अंधाधुंध खींचते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि इस एक डेढ़ महीने में ऐसी क्या मांग एकदम से बढ़ गई कि चांदी एकदम लगभग दोगुनी हो गई। ये तो एकदम समझ आप से बाहर बताइए, की बात सोलर पहले से भी बन रहे थे, इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले से भी बन रही थी, सब चीज पहले से हो रहा है, है। लेकिन ये एक महीने में ही ये डिमांड इतनी हो गई कि इसको 1.5 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया इन्होंने। हाँ। एक संतु भाई, मैं और आपसे ये जब आज सवेरे बात कर रहा था, आपने कहा कि चांदी जो है वो शेर की सवारी है। तो वो किस लिए आप कह रहे थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी देखिए समझाइए, ताकि कई लोग ना महंगे दाम पर भी सोच रहे हैं कि खरीद लेंगे, कुछ बचत हो जाएगी। तो लोग थोड़े सावधान रहें, सतर्क रहें। हम किसी तरह की सलाह तो नहीं देते, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से माने। लेकिन क्यों शेर की सवारी क्यों कहा आपने? देखिए विक्रांत जी, ये 2012 में जब ये 25,000 से 75,000 हुई, हाँ वो जो 75,000 रुपए में जिन लोगों ने चांदी ली, हाँ क्योंकि मोमेंटम बनता है लास्ट में, हाँ पहले तो बढ़ती रही, जब ये 70 हो गई तो लोग कहने लगे कि 1 लाख रुपए हो जाएगी। हाँ वो 1 लाख की सुन के लोगों ने, हर छोटा मोटा आदमी किसी से हाँ कर्जा लेके, किसी से लेके वो चांदी लेने पहुंच गया फिजिकल। हाँ जो फिजिकल उसकी रखी हुई चांदी 70-75 हजार रुपए की, हाँ। वो चांदी किसी ने 35,000 में बेची, किसी ने हम्म 40,000 में बेची, किसी ने 50,000 में बेची, मतलब 10 साल तक हम्म वो भाव आए नहीं। हम्म। तो ये शेर की सवारी है, इसमें से समय पे ही उससे उतर जाओ तो वो बच जाओगे, या उतर जाओगे तो शेर तुम्हें खा जाएगा। आ जाएगा। हाँ ये इसी तरीके से ये शेर की सवारी। 1 लाख, 1 जनवरी 2025 को चांदी 90,000 रुपए थी। हाँ आज 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 जनवरी चल रहा है और ये चांदी है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। तो ये आप सोचिए, ये कोई बढ़ना है, ये तो खींचना है। हाँ ये, और एक बात और भी सुन लीजिए सर, हाँ अगर कोई हालात कोई ठीक हो जाते हैं किसी भी तरीके से, हाँ। ये इसी तरीके से 50-50 लाख-लाख हजार रुपए ये कम भी कर देंगे। हम्म अब वो जो आज लेके जा रहे हैं वो क्या करेंगे? हम्म। वो फिर उस बिचारी वो रख के बैठे रहेंगे 5-5 10-10 साल, हाँ और वो भाव नहीं आएगा उनका, जो पिछले 2012 में हम आप देख चुके हैं। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये है शेर की सवारी, हाँ। और इस पे चढ़ना भी मुश्किल है, और इससे उतरना। उतरना भी मुश्किल। बिल्कुल सही बात की आपने। और निश्चित तौर पर हम तो यही कहेंगे कि इस समय बड़ा ही सावधान रहिए, संयमित रहिए। और एक जो वो फोमो फैक्टर होता है ना, कि मैं छूट गया, उसकी आड़ में लोग इस भाव पर भी खरीद करके सोच रहे हैं कि हम कमा लेंगे। जो लोग आ रहे हैं ना, हाँ 1-1 किलो 2-2 किलो लेने के लिए, हाँ वो बेचारे अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो इसी भावना से आ रहे हैं हाँ कि मैं छूट गया। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ उनकी भावना यही है कि मैं हाँ। छूट गया, मैं छूट गया। कहीं छूट ना जाऊं। हाँ। वो उनकी एक डर। भावना यही है कि कहीं हाँ मैं छूट ना जाऊं। वो हाँ बेचारे, आप उनसे 2,000 फालतू भी लोगे ना, तो हाँ कहेंगे कि बस चांदी दे दो, हाँ बस किसी तरह चांदी दे दो। तो हाँ हालात ऐसे ही चल रहे हैं वैसे उन लोगों के लिए। लेकिन विक्रांत भाई, एक एक बात देखी जाए तो, जो जो लेके गए, हाँ उन्होंने 2 पैसे कमाए भी हैं इसमें। हाँ भाई जो मान लो एक में ले गए, डेढ़ में ले गए, दो हाँ में ले गए, तो चांदी 3 लाख रुपए हुई, तो अभी तो उनको अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन इस चीज को सोच के समझ के, एडवाइजर से या समझ हाँ के वो करे, वरना ये नुकसानदेह भी हो सकती हाँ। बिल्कुल संतु भाई, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातें बताई और व्यापारियों का असली दर्द बताया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार भी थोड़ा इसकी है। तरफ मैं देखे। आपके माध्यम से ये हाँ बात जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ सरकार हमारे बारे में भी सोचे। हाँ बहुत ज्यादा परेशान है हमारा, हाँ जो ये चांदी और सोने का व्यापार करने वाले लोग, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाए, हाँ जिससे क्या है कि थोड़ा सा इसमें कोई भी तरीके से कोई समझदारी आए, हाँ। जिससे ये वाकई में लोग इसी तरह, हो सकता है कि और भी लोगों की बात आपको सुनने में जी। आ जाए कि वहां ये हो गया, वहां कोई बेचारे ने सुसाइड कर लिया। ईश्वर ना करे तो ऐसा किसी के साथ आपके हो। माध्यम हाँ। से ये बात मैं सरकार तक भी पहुंचाना जरूर चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतु भाई, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।